हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पर मैथ मस्ती लैब में दोस्तों आपका स्वागत है। तो मैं आपको मेंसुरेशन 3D में आपको पढ़ा रहा था। पार्ट नंबर 1 पहले ही मैंने आपको पढ़ा रखा है, क्यूब और क्यूबॉइड से बेस सवाल आपका। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेंडर, यानी सिलेंडर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला और क्वेश्चन सीखेंगे। दिल्ली पुलिस का जो भी आपका प्रीवियस ईयर का सवाल आपका, तो आपको वीडियो को आपको पूरा देखना आपको। ठीक है, और दिल्ली पुलिस का और भी आपका 13-14 चैप्टर मैंने आपको डाल रखा है, प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां से जाके पूरा पूरा देख सकते हो। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह सीखते हैं। चलिए सवाल नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है सवाल? एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन का व्यास हमारा 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन आपको ज्ञात करना है कितना होगा आपका। सिलेंडर को क्या बोलते हैं? तो बेलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेलन। तो सिलेंडर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जिससे आपको याद करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डायग्राम आपको ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। का डायग्राम ये आपको होता है आपका सिलेंडर। ठीक, ज़्यादा डेरिवेशन में आपको जाने की जरूरत नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला आपको याद कर लो। ये सिलेंडर हो गया हमारा। यहाँ पर आपका क्या होता है? हमारा ये रेडियस होता है हमारा। ये क्या होता है? हमारा रेडियस होता है आर। ये भी आपका रेडियस हो गया हमारा आर। ठीक है, ये आपका क्या होता है? आपका सेंटर टू सेंटर, ये सेंटर और ये सेंटर सर्किल का। ठीक है, ये आपका हाइट होता है हमारा। क्या होता है? हमारा हाइट होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या होता है? आपका ये हाइट होता है हमारा, सिलेंडर का हाइट होता है हमारा। ठीक, तो यहाँ से कुछ आपको फॉर्मूला आपको याद करना है। आपको क्या करना है? आपको फॉर्मूला आपको याद करना है आपको। ठीक है, जैसे कि पहला हमारा रिलेशन आपका क्या बनता है? फॉर्मूले से रिलेटेड आपका पहला हमारा बनता है, ठीक है, डी इजकल टू 2r बनता है। डी इजकल टू 2r बनता है। डी इजकल टू 2r बनता है, या इसको ऐसे लिख सकते हो, आर इजकल टू डी बाई टू। आर दो को इधर ला दो तो आर इजकल टू डी बाई टू। तो ये आपका एक रिलेशन ये बन गया आपका। ठीक, चलिए और हमारा फॉर्मूला क्या? हमारा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अभी मैं आपको सबका नोटिफिकेशन बताऊंगा। ठीक, ये दूसरा फॉर्मूला होगा। तीसरा रिलेशन आपका क्या होता है? आपका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, लेटर सरफेस एरिया भी बोलते हैं इसको। इसका होता है 2 पाई आर एच होता है हमारा। कर्व सरफेस एरिया का मतलब ये जो अंदर का सिलेंडर का पार्ट होता है ना आपका, कर्व जैसा, वक्र जैसा, सर्कुलर जैसा, ये आपका होता है सी एस से। ठीक है, ये क्या होता है? हमारा सी एस से होता है हमारा, कर्व सरफेस एरिया होता है। तो इसकी वैल्यू 2 पाई आर एच होता है हमारा। ठीक है ना। और हमारा यहाँ पर क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया भी होता है हमारा। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा? 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ये आपको डायरेक्ट आपको रिजल्ट आपको याद रखना है। टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का। तो नीचे वाला एक सर्किल है हमारा, तो सर्किल के एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो नीचे भी पाई आर स्क्वायर, ऊपर भी एक सर्किल है तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पूरा एरिया आपको निकालना है, टोटल सरफेस एरिया होता है। तो पाई आर स्क्वायर और ये सी एस सी कितना हमारा? 2 पाई आर एच। कितना आपका? 2 पाई। सबको जोड़ दो हमारा। तो इन तीनों को क्या करो? जोड़ दो और कॉमन वगैरह निकाल को इसको डेरिवेशन करोगे, इतना आएगा हमारा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है। ठीक है ना बाबू। चलिए अब यहां पर चौथा जो रिलेशन आपका, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आपका, बेस एरिया। बेस एरिया, एरिया ऑफ बेस। बेस का जैसे ये बेस है हमारा, इसका एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर हमारा, पाई आर स्क्वायर। कभी कभी बेस का सरकमफेरेंस भी बोल देता, बेस सरकमफेरेंस यानी पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब ये भाग हमारा जो कर्व जैसा हमारा ये। ठीक है, एरिया का मतलब ये पूरा पार्ट एरिया, मतलब अंदर का जो जितना स्पेस घेर रहा है, और ये आपका पेरीमीटर हो गया इतना। ठीक है, तो पेरीमीटर का मतलब 2 पाई होता है। सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई होता है हमारा। तो ये सब आपको रिलेशन आपको याद रखना है बाबू। क्या करना है आपको? रिलेशन आपको डायरेक्ट याद रखना है आपको। ठीक है, एक फार्मूला और हमारा, इसको बता देता हूँ मैं आपको, एक और हमारा सिलेंडर का हमारा। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा डायग्राम यहाँ पर बनाता हूँ। ये ऐसे सिलेंडर ना हमारा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका 2-3 बार सवाल पूछा गया है, जो रेड पेन से डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक, समझे? तो यहाँ से आपका ये क्या होता है? रेडियस होता है हमारा। क्या होता है वो? रेडियस होता है। चलो ठीक है, रेडियस हो गया हमारा। ये क्या होता है? हमारा सिलेंडर का हाइट होता है हमारा। ठीक, और यहाँ ये क्या होता है हमारा? ये भी रेडियस होता है हमारा। यहाँ से देखो, ये जो होता है हमारा, ये लेंथ पूछा जाता है हमारा। ठीक है, ये आपका क्या होगा हमारा? यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ पूछा जाता है। तो एक हमारा यहाँ से लेंथ, ये हमारा क्या बन गया हमारा? देखो, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री हमारा। ऐसे कुछ हमारा ये रॉड बोल दिया जाएगा हमारा। कोई लेंथ आपका रॉड मान के चल सकते हैं। लॉन्गेस्ट हमारा साइड पूछा जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बना, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से लेकर पूरा क्या हमारा? डायमीटर होता है हमारा। डायमीटर होता है हमारा। डायमीटर का मतलब क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के, तो 2r हो गया हमारा। ठीक, तो यहाँ पे एक रिलेशन पाइथागोरस थ्योरम से हमारा क्या बनता है? इसका हमारा यानी कर्ण का स्क्वायर,
हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसको मान लेते हैं एल, यानी कि एल का स्क्वायर, दो साइड और बच रहा है, ये साइड यानी कि 2r का स्क्वायर प्लस बराबर कर देंगे, ठीक है, ये वाला साइड हमारा, ये कितना आपका सिलेंडर का हाइट हमारा h है हमारा, तो h का स्क्वायर, तो ये रिलेशन आपको डायरेक्ट आपको याद करना है आपको, ठीक है। ओके, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, अदर दो साइड जो भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल उसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे, बराबर कर देना हमारा, ठीक है। तो ये सब रिलेशन आपको याद रखना है आपको। अब ये हमारा आर क्या, हमारा आर हमारा क्या होता है, त्रिज्या होता है हमारा, ये सब तो आपको पता ही होगा। आप आर हमारा क्या, वो त्रिज्या हमारा, डी हमारा क्या, हमारा व्यास होता है हमारा, डायमीटर इसको बोलते हैं, व्यास होता है, ठीक है। त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं इंग्लिश में, समझे। वॉल्यूम को क्या बोलते हैं बाबू, आयतन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आयतन बोलते हैं। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या होता है हमारा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको बोलेंगे। बेस एरिया का मतलब क्या हो गया हमारा, आधार का क्षेत्रफल बोलेंगे, क्या बोलेंगे बाबू, यहाँ पर लिख देता हूँ। बेस एरिया का मतलब क्या हो गया हमारा, आधार का क्षेत्रफल बोला जाएगा हमारा हिंदी में, आधार का क्षेत्रफल बोला जाएगा हमारा हिंदी इंग्लिश वालों के लिए आपका, ठीक है। बेस पेरीमीटर का क्या बोला जाएगा हमारा, पेरीमीटर का क्या बोलते हैं, चलिए बताओ। आधार का परिधि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, आधार बेस का पेरीमीटर यानी कि परिधि बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको, समझे। ये सब आपको नोटिफिकेशन आपको याद होना चाहिए आपको, ठीक है, समझे। अब सवाल हम सीख लेते हैं, सवाल नंबर 13, इतना आपका कॉन्सेप्ट आपका सिलेंडर से रिलेटेड। अब सवाल में देखो, सवाल बनाते हैं आराम से, ठीक है ना। देखो सवाल में क्या कह रहा है, एक ठोस लंबी, चलिए तो अब हम सवाल बनाते हैं, क्या कह रहा है, एक बेलन हमारा, एक सिलेंडर जिसका व्यास हमारा कितना 20 सेंटीमीटर है। तो जो हमने फार्मूला मैंने आपको जो पढ़ाया है रेडियस के फॉर्म में पढ़ाया है, तो जब भी आपको डायमीटर दिया होगा तो रेडियस निकालने के लिए आपको आधा करेंगे। तो रेडियस कितना आपका, मतलब डायमीटर कितना 20 है, तो रेडियस निकाल सकते हैं, 20 का आधा कितना हो गया हमारा, काटोगे हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा 10, इसका रेडियस आ गया हमारा। अब सारी चीज़ निकाल सकते हैं, जो भी आपको पूछा वैल्यू रख दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आयतन पूछ रहा है हमारा, पाई के फॉर्म में, आंसर देखो पाई के फॉर्म में दे रखा, पाई की वैल्यू हमारा दिया नहीं है हमारा, ठीक है। तो पाई आर के स्थान पे कितना हमारा 10 है हमारा, तो 10 का स्क्वायर हो गया हमारा, 10 का स्क्वायर हो गया, 10 दो बार ले सकते हो, इंटू एच कितना है बाबू, हाइट हमारा कितना 8 है हमारा, 8 लिख दो, ठीक है। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करोगे कितना आएगा हमारा, ये 100 हो गया, 100 इंटू 8, 800 पाई, 800 पाई सेंटीमीटर क्या क्यूब, वॉल्यूम है ना। तो वॉल्यूम का हमारा यूनिट क्या होता है ना, क्यूब होता है हमारा, क्या होता है हमारा, क्यूब होता है, ठीक है, समझे। ये हो गया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, कर्व सरफेस एरिया, तो इसमें वैल्यू रख के निकाल लेंगे। टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो इसमें वैल्यू रख के निकाल लेंगे, ठीक है, समझे। कुछ भी पूछ सकता है, अगर जो हमको आर और एच, यानी कि अगर जो सिलेंडर के अंदर आर या तो एच आपको पता है तो कुछ भी हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले में रखकर, ठीक है ना, समझ गए। चलिए और सवाल सीखते हैं थोड़ा सा। चलिए बाबू सवाल नंबर 14 बनाते हैं। एक बेलन का आयतन ज्ञात करना है, वॉल्यूम ज्ञात करना है, क्या करना है आपको, वॉल्यूम ज्ञात करना है बेलन का। तो क्या होता है बाबू, पाई आर स्क्वायर एच। तो हमको आर और एच पता कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। जिसका आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपका 40 सेंटीमीटर। देखो आधार का क्षेत्रफल इस बार दे रखा है, ठीक है। ये मैंने आपको डायग्राम बनाया था ऐसे, ये ऐसे बना था सिलेंडर का। ये आधार का क्षेत्रफल हमारा दे रखा है कितना, पाई आर स्क्वायर कितना दे रखा है बाबू, 40 दे रखा है, कितना दे रखा है 40, ये चीज दे रखा है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं आराम से, ठीक। वॉल्यूम निकल जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितना है आपका 40, और एच कितना है बाबू, एच कितना हमारा, एच ऊंचाई हमारा 9 सेंटीमीटर, कितना हमारा बेलन का ऊंचाई कितना हमारा, ये जो हाइट हमारा 9 सेंटीमीटर हमारा, ठीक है। ओके समझे। तो ये 9 सेंटीमीटर, 9 चौको 36 यानी कि 360, ठीक है, सेंटीमीटर। वॉल्यूम पूछा ना सेंटीमीटर क्यूब, तो 360 देखो कहाँ पर हमारा, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब में हमारा होगा, यहाँ पर मिस प्रिंट हमारा, ये जो यूनिट हमारा क्यूब में होगा हमारा, क्यूब वॉल्यूम में हमारा क्यूबिक यूनिट होता है हमारा, समझे कि नहीं समझे। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए वो सवाल नंबर 15 करते हैं। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवृत्तीय बेलन है हमारा, जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र मतलब क्या होता है हमारा, कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, मैंने आपको बताया ये इतना दे रखा सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा, थोड़ा मिसप्रिंट हमारा, ठीक है। बेलन के आधार का व्यास आपको बताना है, व्यास मतलब डायमीटर आपको बताना है कितना होगा हमारा, ठीक है। ओके समझे। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि 2 पाई आर एच होता है। सिलेंडर का वैल्यू कितना होता है 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया होता है। तो इसकी वैल्यू कितना दे रखा है 88, ठीक। तो यहाँ से आर निकालो, ठीक है। तो यहाँ तो डायमीटर निकाला, दुगना कर देना हमारा, ठीक है। तो 2 पाई की वैल्यू हमारा नहीं दे रखा, तो पाई की वैल्यू 22/7 होता है। कितना होता है बाबू 22/7। अगर जो नहीं दिया जाएगा तो हम पाई की वैल्यू 22/7 लेकर चलेंगे। इस सवाल में आपका दे नहीं रखा है, ठीक है।
हो सकता है दिया भी, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। पाई को 22/7 लेके चलेंगे। इंटू आर, आर हमारा निकालना है, और एच हमारा कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर बेलन का ऊंचाई हमारा, हाइट हमारा कितना बहुत 14 सेंटीमीटर, 88। सवाल को काटो पीटो, आंसर मिल जाएगा धड़ाक से हमारा, ठीक है। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 इंटू 22 88, आर 88, 88 से 88 कट गया, तो आर की वैल्यू कितना बचा हमारा बाबू, 1 बचा। आर की वैल्यू हमारा कितना बचा, हमारा 1 बचा हमारा। तो ये रेडियस हो गया, तो हमको निकालना क्या है, डायमीटर। तो डायमीटर हमारा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, तो 2 इंटू आर की वैल्यू कितना 1 होता है हमारा, तो 2 इंटू 1 2 ही आएगा हमारा, 2 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर। देख लो कौन सा मार्क आ जाएंगे, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट सवाल सीखते हैं जल्दी से। चलिए वो सवाल नंबर 16 करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा यूनिट का खेल है इसमें आपका, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है एक बेलनाकार टंकी का क्षमता है, क्षमता 495 लीटर है हमारा। यदि ऊंचाई 7 मीटर है तो आधार का व्यास हमारा क्या, हमारा ये निकालना है। तो डायमीटर आपको पता करना है आधार का कितना होगा हमारा। तो ये जो लीटर में दे रखा है, कैपेसिटी दे रखा है हमारा, क्या दे रखा है, कैपेसिटी कितना क्षमता है रखने का हमारा टंकी में, वो दे रखा है। जब भी आपका कैपेसिटी की बात करता है, वो आपका वॉल्यूम होता है, क्या होता है आपका बाबू, वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है, हमारा कितना दे रखा है, ध्यान से देखो, हमारा 495, ये लीटर में दे रखा है। तो आयतन का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब ये होता है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा जरूरी है आपको। ये सिलेंडर टाइप का जो आपका टंकी है हमारा, कितना है, इसके अंदर कितना हमारा मतलब इसके अंदर कितना लीटर पानी आ रहा है, कितना लीटर तेल आ रहा है, ठीक है, ये मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लीटर हमारा आ रहा है, लीटर में हमारा कैपेसिटी बता रहा है, क्या बता रहा है, कितना स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारा वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कितना सामान हम इसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है, अधिक से अधिक। वो हमारा कैपेसिटी होता है, क्षमता होता है रखने का हमारा, ठीक है। तो जब भी हमारा क्षमता बोलेगा तो हम समझ लेना वो हमारा वॉल्यूम होता है हमारा। क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब ये होता है कितने अंदर इसका सामान रख सकते हैं हमारा, ठीक है। तो वॉल्यूम इतना दे रखा है। तो एक चीज और इसमें आपको याद रखना बाबू, यहाँ पर 1 लीटर में, 1 लीटर में, 1 लीटर में हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, वॉल्यूम में निकालना हो, ठीक है। लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में आप वॉल्यूम हो गया आपका, ठीक है। या और जो मीटर में इसको पता करना हो तो हम क्या करेंगे, 1/1000 कर देंगे, क्या कर देंगे बाबू, 1/1000 से डिवाइड कर देंगे, ये मीटर क्यूब में हो जाएगा हमारा। तो जिसमें भी आपको सवाल में आपको निकालना हो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है, समझे। तो यहाँ पर लीटर देगा, तो लीटर को हटा रहे हैं। अब सवाल में हमारा क्या दे रखा है, सेंटीमीटर में आंसर पूछा। डायमीटर हमारा किसमें, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में लेके चलते हैं। मीटर में देखता तो मीटर में लेके चलते हैं, ठीक है। तो लीटर को 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता था, 495 में कितना होगा, 1 लीटर में कितना होता है हमारा, इसको 1 लीटर मान सकते हैं, इंटू 1 लीटर मान सकते हो, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। तो 1 लीटर में हमारा इतना होता था, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से, हमारा 1000 से। मतलब 1 रुपया में इतना लड्डू मिल रहा है, 1000 लड्डू मिल रहा है, तो 495 रुपये कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल सा लॉजिक हमारा। तो ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में हो गया। और वॉल्यूम हमारा होता क्या हमारा, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू किसकी बराबर हो गया हमारा, 495 इंटू 1000 क्यूब, फॉर्मूले के बराबर कर दिया। यहाँ से आर निकालते हैं, डायमीटर निकालना है तो दोगुना कर देंगे। सबसे पहले आर निकालता हूँ, पाई को 22/7 रखो, इंटू आर का स्क्वायर इंटू एच हमारा कितना है, ये मीटर में दे रखा है 7 मीटर। तो 1 मीटर में ध्यान रखना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, कितना होता है 100 सेंटीमीटर है। तो 1 रुपये में 100 लड्डू मिला, तो 7 रुपये में कितना मिलेगा, 700 लड्डू मिलेगा। 7 मीटर में कितना मिलेगा हमारा, 700 लड्डू मिलेगा, सिंपल सा लॉजिक है, 700 सेंटीमीटर मिलेगा हमारा, ठीक है। तो एच हमारा कितना होगा आपका, 700 हो गया हमारा सेंटीमीटर में, क्योंकि आपको सेंटीमीटर में सबको कर दिया। 495 इंटू 3। अब इसको काटोगे पीटोगे तो आंसर आ जाएगा बहुत, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक है। 7 से 7 हमारा कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा आर का स्क्वायर इक्वल टू 495 इंटू 10 डिवाइड बाई क्या हमारा 22 इधर आ गया हमारा। अब इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, यहाँ से इसको 2 से काटोगे 5 बार में गया हमारा, 2 से काटोगे 11 बार में गया। अब 11 से ये हमारा कटेगा 11 44, 4 बार में 11 × 5 = 55, ठीक है। तो यहाँ पर हमको आर का स्क्वायर, हमको सिर्फ आर चाहिए हमारो। तो यहाँ पर 45 को क्या ले सकते हो, और 5 यहाँ पर बच रहा है हमारा। तो 45 को देखो आर का चाहिए, तो आर रूट में आ जाएगा हमारा, ये स्क्वायर रूट में 45 को 9 × 5 = 45, 9 इंटू 5 ले सकते हो, इंटू 5 तो पहले से ही हमारा। तो ये पेयर बन के हमारा बाहर निकल जाएगा 5, और 9 का तो हमारा कितना वर्गमूल होता है आपका, 3 होता है हमारा। तो 3 × 5 = 15 है। तो रेडियस हमारा कितना आ गया हमारा, यानी कि त्रिज्या कितना आ गया हमारा बेलन का, 15 सेंटीमीटर निकालना है। लेकिन आपको डायमीटर, तो डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। तो 2 इंटू 15 हो गया हमारा रेडियस, तो 30 आंसर है हमारा, 30 सेंटीमीटर, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे?
समझ में आ गया ना आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए वो सवाल नंबर 14 बनाते हैं। दुई गो बेलन हमारे पास, दुई गो सिलेंडर है हमारा, उसके बेस का यानी कि आधार के त्रिज्याओं का अनुपात हमारा 5 और 7 के रेशियो में है, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात हमारा 3 और 5 के रेशियो में है। तो उनके घुमावदार, घुमावदार का मतलब क्या हो गया बाबू? घुमावदार का मतलब हो गया आपका वक्र, मतलब कि कर्व। क्या हो गया हमारा? कर्व, जो घुमा हुआ भाग है हमारा, उसका हमारा क्षेत्रफल का अनुपात आपको पता करना है। समझे? तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है फालतू का, आपको पता चला डायग्राम बना के करो, आपको कुछ नहीं करना है आपको। तो आपको क्या बना, CSA का हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का एरिया दोनों को बताना है, ठीक है। तो एक का होता है 2πr(h) होता है हमारा, 2πr(h) पहले वाले का हो गया हमारा, कंपेयर करते हैं, मतलब रेशो बताना है, तो रेशो का साइन, फिर 2πr(h), ये दूसरा वाला हो गया हमारा। यहाँ पर देखो दो दो हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है, हमारा पाई भी हमारा कांस्टेंट कट जाएगा। तो यहाँ पर बचा हमारा R1H1 बचा हमारा, यहाँ पर बचा हमारा R2H2 बचा हमारा, सीधे सीधे। R1 रेडियस का हमारा कितना, हमारा देखो रेडियस हमारा पहला वाला देखो त्रिज्याओं का अनुपात कितना, देखो यानी कि ये R1 है हमारा, ये R2 है हमारा, और ये हमारा ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, यानी कि ये आपका H1 है हमारा, ये हमारा H2 है हमारा, ठीक। तो R1 हमारा कितना है, 5 है हमारा, और H1 कितना है बाबू, 3 है हमारा, R2 कितना हमारा, 7 हमारा, और H2 कितना हमारा, 5 है हमारा। ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखना। 5 से काट दो तो 3:7 देख लो कहाँ पर आंसर है हमारा, 3:7 हमारा, ये वाला पार्ट करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं समझे? समझे नहीं समझे? समझ में आ गया ना आपको? ऐसे सवाल को ऐसे कराएंगे, ठीक है, एक लाइन में आपको करना है, ऐसे ही करना है आपको। पता चले बहुत सारे बच्चे ऐसे बनाते थे, डायग्राम बनाएंगे। ये पहला वाला सिलेंडर हो गया हमारा, पहला वाला बेलन हो गया हमारा, फिर दूसरा वाला बेलन बनाएंगे, ठीक है, दूसरा वाला बेलन बना देंगे, ठीक, ऐसे बना देंगे। इसका रेडियस हम कितना, हमारा 5 हमारा पहले वाला का, दूसरे वाला का रेडियस कितना आपका बहुत 7 हमारा, थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था, ठीक है। और पहले वाला का ऊंचाई कितना हमारा, 3 है हमारा, दूसरे वाला ऊंचाई कितना आपका 5 है हमारा, ठीक। कुछ ऐसे बनाकर फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसका रेशियो आपको बताना CSA का, मतलब ये जो घुमावदार है, ये ना आपको घुमावदार सिलेंडर का पार्ट हमारा, ये इसका CSA का हमको बताना था, यही डायरेक्ट यहाँ से हमने लिख दिया था, यानी CSA का हमारा रेशियो यानी का अनुपात पूछा था आपका। ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, आपको दिमाग में होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए सवाल नंबर 18 आपका, सवाल नंबर 17 का फोटो कॉपी आपका है। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना है कितना आएगा आपको। दिल्ली पुलिस का आपको कांस्टेबल का सवाल आपका 2023 में आपका आया हुआ फिर, ठीक है, सेम उसी तरह आपका सवाल है हमारा, ठीक है ना? ओके, कर लोगे? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए बाबू सवाल नंबर 19 सीखते हैं। इसका थोड़ा एक कॉन्सेप्ट अलग से हमारा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 19 करते हैं बाबू। इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका अलग है। एक धातु पाइप की आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या, दो को त्रिज्या दे रखा है, एक इंटरनल रेडियस दे रखा है आपका, एक एक्सटर्नल रेडियस दे रखा है हमारा, ठीक है, दो को त्रिज्या दे रखा है। यदि पाइप की लंबाई हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो पाइप के लिए प्रयुक्त धातु का आयतन आपको निकालना है कितना होगा हमारा। मतलब कि जब भी आपका दो रेडियस या थिकनेस दिया हो, मोटाई दिया हो, तो आपका एक अलग से कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। कॉन्सेप्ट का नाम क्या हमारा, हॉलो सिलेंडर। क्या? हॉलो सिलेंडर। जब भी दो रेडियस का बात करें या थिकनेस का बात करें, तो हिंदी में क्या बोलते हैं? खोखला बेलन बोलते हैं शायद, खोखला बेलन। इसका फार्मूला थोड़ा सा अलग है हमारा वॉल्यूम का। ये वॉल्यूम निकालने के लिए आता है दिल्ली पुलिस, और कुछ नहीं निकालने के लिए आता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला हमारा वॉल्यूम यही बस आता है और कुछ नहीं आता वॉल्यूम निकालने के लिए। पाई आर हमारा क्या, आप देखो दो गो आर हमारा, आर बड़ा वाला आर स्क्वायर माने छोटा वाला आर स्क्वायर, अभी बताऊंगा बड़ा वाला आर छोटा वाला क्या है, इंटू एच। वही चीज़ है पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम, लेकिन बड़ा वाला आर स्क्वायर माने छोटा वाला आर स्क्वायर किया गया हमारा, ध्यान रखना। क्यों? इसके पीछे का पूरा एक क्या कॉन्सेप्ट है, डेरिवेशन, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये आपको डायरेक्ट आपको याद रखना है। फिगर हमारा क्या आपको याद करना है, ध्यान दो, फिगर में इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। यहाँ पर देखो ऐसे कुछ बनेगा आपको हॉलो सिलेंडर, खोखला बेलन, ठीक है। तो यहाँ पर दो रेडियस है कि नहीं आपका, ये आपका छोटा रेडियस है हमारा, ठीक, ओके। और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक बड़ा रेडियस है हमारा, क्या बाबू, पूरा बड़ा रेडियस, यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ा वाला आ रहा है हमारा। यानी कि आंतरिक त्रिज्या मतलब इंटरनल रेडियस, बाहरी त्रिज्या मतलब एक्सटर्नल रेडियस, बाहर का हमारा हो गया हमारा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? ये हाइट तो हमारा सेम ही होगा दोनों का, आपका एच ही है हमारा, समझे कि नहीं समझे? ओके। एक चीज़ और इसमें होता है हमारा, ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है, थिकनेस होता है। क्या होता है हमारा? टी फॉर थिकनेस, मोटाई होता है हमारा। क्या होता है हमारा? मोटाई। तो इसका एक रिलेशन है हमारा। रिलेशन क्या है हमारा? देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ये टी अगर टी इजकल टू बड़ा वाला आर माइनस
छोटा वाला आर, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अगर जो हमारा बाहरी त्रिज्या यानी कि एक्सटर्नल रेडियस और थिकनेस दिया हो तो रेडियस निकाल सकते हो, आंतरिक वाला छोटा वाला निकाल सकते हैं। ध्यान रखना, कोई दो चीजें दिया होगा हमारा निकाल सकते हैं, हमको आर और छोटा आर हमको निकालना, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां से हमारा वॉल्यूम हमारा क्या हो गया, हमारा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ही आपको निकालना है हमारा। तो वॉल्यूम हमारा पाई की वैल्यू कितना, 22/7। इस सवाल में दे नहीं रखा है, 22/7 रखना है हमारा, वॉल्यूम निकालना है आपको। आर, बड़ा वाला आर कितना हमारा, बड़ा वाला आर बाहरी त्रिज्या हमारा कितना, 2.7 हमारा, मतलब बाहरी वाला त्रिज्या का मतलब क्या हमारा, ये आपका कितना है, 2.7 हमारा। ठीक है, कभी कभी डायमीटर दिया होता है तो डायमीटर मतलब आधा कर देंगे, रेडियस हो जाएगा हमारा। ठीक है, ध्यान रखना, 2.7 का स्क्वायर। हमारा छोटा वाला रेडियस कितना दे रखा है, हमारा छोटा वाला, ये वाला छोटा वाला कितना दे रखा है बाबू, 2 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो गया हमारा, बस हो गया आपका काम खत्म, पैसा जम। ठीक है, इंटू एच, ये जो हाइट दे रखा है ये कितना दे रखा है बाबू, हाइट, ये जो पाइप हमारा जो सिलेंडर टाइप का पाइप हमारा 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इंटू 10 सेंटीमीटर। अब हमारा सवाल का आंसर निकल गया हमारा, समझे, काट लो पीट लो, हमारा आंसर मिल जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 2.7 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उसमें आपका सवाल गलत हो जाता है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, फॉर्मूला का नाम क्या है, जैसे कि हमारे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारा, एक बार दोनों को जोड़ कर लिखा जाता है और फिर मल्टीप्लाई करके एक बार दोनों को घटा कर लिखा जाता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है अलजेब्रिक में आपका। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा देखो 22/7 इंटू ये ए स्क्वायर हमारा है, ये बी स्क्वायर हमारा, तो दोनों को जोड़ते हैं, तो जोड़ोगे 2 2 4 4.7 हो गया, कितना होगा आपका 4.7 इंटू दोनों को घटाते हैं, दो में से दो जगह 0.7 आ गया, कितना आएगा 0.7 आ गया बस। तो एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना, मल्टीप्लाई करके लिख देना बस आपको। ठीक है, ये थोड़ा ईजी हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन हमारा, समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर 1 0 1 0, ठीक है, तो यहाँ पर कितना 2 0 हमारा नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 1 0, इसका 2 0 नीचे आ जाएगा हमारा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा हमारा। हाई 7 से 7 हमारा कट जाएगा पूरा, बिल्कुल कट जाएगा हमारा। अब बचा हमारा क्या, देखो बचा हमारा भाई 2 से और काटते, 2 25 10, 2 से काटोगे 11 बार में, तो 11 इंटू 4 पॉइंट मतलब 4.47 डिवाइड बाई 5। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो 11 इंटू 27 डिवाइड बाई 5 करोगे तो हमारा आएगा 103.4, ठीक है, सेंटीमीटर। अब इसको कर लेना डिवाइड होगा, ठीक है, इतना तो आपको आता है, 103 है ना हमारा, 103.4 सेंटीमीटर, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है ना, समझे। तो हमको छोटा आर और बड़ा आर आपको पता होना चाहिए, कभी कभी सवाल में घुमा देता है, थिकनेस दे दिया जाएगा हमारा, कभी कभी देखो सवाल में बोल जाएगा थिकनेस हमारा 5 हमारा, क्या हमारा थिकनेस हमारा 5 हमारा, बड़ा वाला रेडियस कितना हमारा 7 हमारा, ठीक है। तो वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको बड़ा आर छोटा आर आपको पता होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो थिकनेस कितना दे रखा है बाबू, यहाँ से रिलेशन क्या होता है हमारा, थिकनेस इज इक्वल टू आर माइनस आर होता है हमारा। तो थिकनेस हमारा कितना है आपका 5 है हमारा, ठीक है। बड़ा आर कितना हमारा 7 है यहाँ पर हमारा, तो छोटा आर कितना मिल जाएगा, 7 में से 2 घटा होगा आपको कितना मिल जाएगा आपको 5 मिल जाएगा। तो बड़ा मतलब छोटा आर कितना होगा 2 हो जाएगा हमारा, या ऐसे इधर लाके भी सॉल्व कर सकते हो हमारा, ठीक है। ये सब रिलेशन आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 20 करते हैं। यहाँ पर 6 मीटर का हमारा क्या एक गहरा कुआं खोदा गया हमारा, जिसकी आंतरिक त्रिज्या 3 मीटर है। इसमें निकाली गई मिट्टी इसके परितः 2 मीटर एक समान चौड़ाई का तट पर बनाने के लिए फैलाया गया हमारा। तो ये तटबंध की ऊंचाई हमको मीटर में आपको पता करना है क्या होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये जब, तो यहाँ पर ये जो टाइप का सवाल है ना आपका, कुआं जब खोदा जाता है, ठीक है, तो आपका एक सिलेंडर टाइप का होता है आपका, सिलेंड्रिकल में बेलन बेलन जैसा होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक सिलेंडर टाइप का हमारा, यहाँ पर देख लो सिलेंड्रिकल आपका है, ये आपका इतना गड्ढा खोद दिया गया हमारा, ठीक है। जब गड्ढा खोदा गया तो इसकी जो त्रिज्या है 3 मीटर हमारा, इसका जो रेडियस हमारा कितना बाबू 3 मीटर हमारा, कितना बाबू 3 मीटर, ठीक, ओके। और ये इसका हाइट हमारा, हाइट कितना बाबू, हाइट हमारा कितना हमारा, और ये इसका क्या हमारा हाइट है, हाइट हमारा कितना वो 6 मीटर, 6 मीटर का हमारा गड्ढा इसके अंदर खोदा गया हमारा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर इसमें निकाली गई ये जो मिट्टी खोदा गया हमारा, ठीक है, जब खोदा गया तो मिट्टी निकला हमारा, क्या निकला बाबू, गड्ढा खोदोगे तो मिट्टी निकलेगा आपका। अभी जब मिट्टी निकल रहा है तो मिट्टी इसको इधर फैलाया जा रहा है हमारा, एक चबूतरा टाइप का बनाया जा रहा है, उसकी बोलते हैं
तटबंध यानी कि एम्बैंकमेंट बोलते हैं, चबूतरा बनाया जा रहा है हमारा, ठीक है। कुछ इस तरह आपका चबूतरा बनाया जा रहा है हमारा, इस तरह आपको फैला दिया गया हमारा, किस तरह, इस तरह, ठीक है। इस तरह हमारा फैलाया गया मिट्टी को, यहाँ पर इस तरह आपका मिट्टी को फैलाया गया हमारा, ठीक। ओके, तो यहाँ पर ये पहला का हमारा कितना रेडियस था हमारा, 3 था हमारा। अब जब ये फैलाया गया, ये मिट्टी ऐसे से फैलाया जा रहा है हमारा, ठीक है, ऐसे से मतलब फैला दिया जाए, इसमें से निकाल कर यहाँ पर हमने बाहर ऐसे फैला दिया, चबूतरा बन गया हमारा, ठीक है। अब जब मिट्टी फैलाया तो मिट्टी का ये जो हमारा चौड़ाई हमारा, ये जो थिकनेस हमारा, ठीक है, ये कितना आपका 2 मीटर है हमारा, 2 मीटर फैलाया जा रहा है ऐसे करके हमारा, ठीक है, चौड़ाई 2 मीटर हमारा, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, आपका ये आपका हॉलो सिलेंडर टाइप का नहीं बन गया। तो इसी का आपको जो आपको फैलाया जा रहा है, ये कितना हाइट तक हमारा फैलाया जा रहा है हमारा, ये निकालना है। इसको मान लेते हैं h हाइट तक हमारा फैलाया जा रहा है हमारा, ठीक है, समझे। अब हो गया हमारा काम खत्म हो गया। तो यहाँ से जो मिट्टी निकाला जाए, ये जो गड्ढा खोद के जो मिट्टी यहाँ पर निकाला गया, यहाँ पर जो फैलाया गया कुछ इस तरह का आपका, ठीक है। तो जितना मिट्टी निकाला गया उतना ही फैलाया जाएगा, यानी कि इसमें से जितना वॉल्यूम निकाला जाएगा इतना ही वॉल्यूम यहाँ पर रखा जाएगा हमारा। तो इन दोनों को वॉल्यूम बराबर कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। ऐसे वाले सवालों को आपका शेप चेंज इसको बोलते हैं, मतलब एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट किया गया तो उसको वॉल्यूम को बराबर कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे वाले सवालों के लिए आपको ऐसे आपको रिजल्ट आपको याद रखना है। तो इसका हमारा क्या वॉल्यूम हमारा क्या हो गया हमारा, इसका वॉल्यूम क्या हो गया हमारा, पाई आर कितना आपका 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू एच कितना हमारा 6 हमारा, ठीक है। ये इसका वॉल्यूम होगा। अब इसके वॉल्यूम के बराबर लिख दो, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या होगा हमारा, ये देखो आपका क्या आपका हॉलो सिलेंडर हो गया। तो पाई बड़ा वाला आर कितना आपका, बड़ा वाला आर ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका, तो 3 दो कितना होगा आपका 5 हो गया हमारा, ये तो आपका थिकनेस था हमारा। तो 5 का स्क्वायर माने छोटा वाला आर कितना आपका 3 का स्क्वायर इंटू हाइट, ये निकालना कितने हाइट तक हमारा फैलाया गया और निकल जाएगा हमारा। पाई से पाई कट गया हमारा। जब भी ऐसा सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 का 54, 9 इंटू 6 लिखो अभी इक्वल टू। अब यहाँ पर देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो इसको एक बार जोड़ के लिखो, एक बार घटा के लिखो, या तो इसका स्क्वायर करके दोनों को माइनस कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। तो इसको सबसे पहले जोड़ के लिखते हैं, घटा के लिखते हैं। 5 में से 3 जाएगा आपका 2 बचेगा हमारा, फिर इंटू करके फिर इसको जोड़ के लिखते हैं। 5 में से 3 जोड़ोगे आपका 8 आएगा हमारा। ऐसे कर लो तो आसानी हो जाएगा आपका, ठीक है, इंटू एच। अब यहाँ पर इसको इधर ला दो, हमारा सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो 9 इंटू 6 8 और 2 इधर आ जाएगा हमारा, 2 इंटू 8 इधर आ जाएगा। तो ये आपका एच की वैल्यू आ गया हमारा, यही हाइट आपको निकालना है, ठीक है। काट लो पीट लो, आंसर आ जाएगा हमारा। 2 से इसको काटोगे 2 3 6, ठीक है, और आपका कट नहीं। तो यहाँ पर हमारा काट के आंसर नहीं दे रहा है, सीधे सीधे इसको मल्टीप्लाई करें। 9 6 का 54, देखो 54 और 8 2 16। आपको सिंप्लीफाई करके आपका आंसर नहीं दे, काट के भी लिख सकते हो। 9 3 27, इसको जब 2 से काटा में 2 के 3 बार में 9 3 27 डिवाइड बाई 8 भी लिख सकते हो, लेकिन काट के आंसर नहीं दिया हमारा, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करके नहीं दिया, डायरेक्ट यहाँ पर दिया। सवाल आपको फंसा सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, समझ में अगर आपको, अगर जो आपको नन ऑफ दी दे दिया जाता तो आपको फंस जाते हैं आप, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे निकालते हैं, 9 3 27, 27 डिवाइड बाई 8, काट कैंसिल लिखाते हैं, और नन ऑफ दी दिया तो उसको मार के आ जाते हैं। तो आपको देख लेना ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको कैसे दिया, आपको सिंप्लीफाई करके दिया या नहीं दिया। समझ में आ गया ऐसे सॉल्व कैसे करना है आपको। बस आपको कुछ नहीं करना है, जितना मिट्टी हम निकालना है कुएं के अंदर से हमारा, उतना मिट्टी हम फैलाएंगे, कितने हाइट तक हमारा एक टाइप का आपका सिलेंडर बन जाएगा, दोनों को वॉल्यूम बराबर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए सवाल नंबर 21 देखो। एक बेलन पूरी तरफ पानी से भरा हुआ है हमारा, जिसका व्यास हमारा 1.4 सेंटीमीटर है हमारे, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा हमारा, रेडियस इसका आधा हो जाएगा हमारा, तो 0.7 सेंटीमीटर हो गया हमारा, ठीक है। तो ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हमारा। कुछ बेलनाकार गोलियां एक एक करके बेलन के अंदर जब डुबाया जाता है, ठीक है, तो बेलन से इतना लीटर पानी हमारा ओवरफ्लो मतलब बाहर निकल जाता है, जिससे एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया जाता है। इस बेलन में, तो बेलन में कितना, ये हटा दो, बेलन में कितनी गोलियां डुबाई जा रही है हमारा, ये निकालना है आपको, ठीक है, ये निकालना आपको। ऑप्शन हमारा नहीं दे रखा है क्या, ऑप्शन हम लिख लेते हैं। ऑप्शन हमारा क्या है हमारा, ऑप्शन हमारा क्या है हमारा, पहला ऑप्शन हमारा क्या है 1200 टोटल गोली। बी वाला ऑप्शन हमारा क्या है 1000 गोलियां। सी ऑप्शन क्या है हमारा 600 गोलियां। डी ऑप्शन क्या है हमारा 1300 गोलियां। ये ऑप्शन नहीं दे रखा है, ऑप्शन लिख दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले इसका डायग्राम बनाता हूँ। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो बना देता हूँ, मैं बना कर समझा देता हूँ पहले। एक आपका क्या आपका बेलन हमारा सिलिंड्रिकल टाइप का आपका क्या आपका बेलनाकार आपका, ठीक है। अब यहाँ पर ये पानी से पूरा भरा हुआ हमारा, क्या वाटर से आपका पूरा भरा हुआ है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना हमारा, इसके अंदर कुछ हमारा एक एक करके बेलन के आकार का गोली डाला गया हमारा, गोलियां कंचे डाला गया। किस आकार का है, बेलन का आकार का, मतलब इसके अंदर क्या हम डालना है, कुछ कंचे डालना है, ऐसे करके। ये बेलन का आकार का है जो हमारा कंचा डाला जा रहा है, ठीक है।
ओके। अब जब कंचे डाले तो पानी हमारा ओवरफ्लो होगा कि नहीं, आपका बाहर आ जाएगा। ओवरफ्लो मतलब पानी तो पूरा भरा हुआ हमारा, ये बेलन आपका पूरा भरा हुआ हमारा। अब इसमें के अंदर कंचे डालोगे, डुबोगे, जो जाहिर सी बात है पानी हमारा बाहर निकलेगा हमारा। तो पानी बाहर निकलेगा, किसी एक कंटेनर में हमारा ये मतलब कि इसको रखा जा रहा है हमारा, किसी एक कंटेनर में हम इसको रख दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा पानी हमारा निकल के इस कंटेनर में इकट्ठा जो हुआ हमारा, ये कितना लीटर पानी इकट्ठा होगा हमारा, टोटल हमारा 5.544 लीटर, इतना लीटर हमारा पानी इकट्ठा होगा हमारा इसके अंदर। तो अभी मैंने आपको बताया है, ये आपका एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में हमारा कन्वर्जन हुआ हमारा। ये पहला आपका सिलेंडर है हमारा, मतलब सिलेंडर है, तो दूसरा भी आपका सिलेंड्रिकल टाइप का मतलब आपका है। ठीक है, एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में कन्वर्जन हुआ, तो इसका दोनों का वॉल्यूम आपको बराबर कर दो, हमारा जो भी आपका सवाल पूछा जाएगा आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में हमारा कन्वर्जन हो गया हमारा। ठीक है, मतलब कि इसका जो वॉल्यूम हमारा, ये एक सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आपका πr²h, कितना हो गया हमारा πr²h। तो हमारा एक सिलेंडर नहीं है हमारा, बहुत सारा हमारा छोटा छोटा हमारा क्या आपका सिलेंडर हमारा, बहुत सारा गोली हमारा, यही नंबर ऑफ गोली आपको बताना है आपको। तो एक सिलेंडर का वॉल्यूम हमारा इतना हो गया, तो बहुत सारा हमारा सिलेंडर है, तो बहुत सारे सिलेंडर को हमारा n नंबर ऑफ गोली मान लेते हैं, n नंबर ऑफ गोली मान लेते हैं। ठीक है, तो n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो n नंबर हमारा सिलेंडर का निकल जाएगा हमारा। ठीक है, यही n आपको पता करना है आपको। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा हमारा, ये जो आपका वॉल्यूम हमारे इसके, तो वॉल्यूम तो हमारा निकालना नहीं, इसमें दे ही रखा है 5.544। इसको सेंटीमीटर में सब में दे रखा है, तो आपका लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले, 1000 से क्या मल्टीप्लाई करता है, ये मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा आराम से। ठीक है, अब यहाँ से देखो पाई के वैल्यू 22/7 होता है हमारा, इंटू r²। आर हमारा रेडियस कितना हमारा बेलन का हमारा 0.7 हमारा, तो 0.7 को स्क्वायर है, तो 0.7 को 2 बार लिखो। ठीक है, इंटू h हमारा हाइट कितना हमारा, सिलेंडर का हाइट कितना हमारा 3 सेंटीमीटर, हर एक गोली का हाइट 3 सेंटीमीटर हमारा। ठीक है, तो 3 इंटू ये n आपको निकालना है आपको, और ये कितना होगा आपका 5, 3 जीरो का मल्टीप्लाई इसमें करना आपको, तो 3 प्लस आगे बढ़ जाएगा 1 2 3, यानी कि 5 5 4 4 डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो 1 पॉइंट, तो यहाँ पर इसका कितना पॉइंट कट गया, 1 2, तो 2 जीरो है उसके नीचे आ गया हमारा, ये 7 से 7 हमारा कट जाएगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ से हमको n निकालना है, सिर्फ आपको n निकालना है, तो n बराबर क्या ले सकते हैं हम, ये 55 44 तो रहेगा ही रहेगा हमारा, डिवाइड बाई यहाँ पर जो चीज़ हमारा इसका रेशियो पलट जाएगा हमारा, जो चीज़ ऊपर है आपका वो नीचे आ जाएगा, जो चीज़ आपका नीचे है वहाँ पर ऊपर चला जाएगा। तो नीचे वाला जो आपका ऊपर चला जाएगा आपका, तो 100 का मल्टीप्लाई, और जो ऊपर वाला है ये नीचे आ जाता है हमारा। ठीक है, 22 7 और 3 बच रहा है, तो 22 7 और 3 बच रहा है। अब इसको काट पीट लेना हमारा, जब इसको काटोगे पीटोगे तो हमारा आएगा कितना आएगा बाबू, पूरा काटने पर हमारा आएगा हमारा ये 12 आएगा, मतलब काट लेना आपको 12 आएगा हमारा, कितना आएगा आपको 12, ये पूरा कट कट के आपका 12 आ जाएगा। तो 12 × 100 बच रहा है, तो 1200 आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1200, काट लेना, काटने तो आपको आता ही होगा बाबू। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारा कितनी नंबर आपको गोलियां हैं आपका। ठीक है, तो बेलन आकार का जो गोली हमारा कितना आपका टोटल 1200 गोली हमारा। ठीक है, और तो 1200 गोली हमारा बेलन आकार का इसके अंदर डालोगे, ठीक है, सिलेंडर के अंदर, तो हमारा इतना लीटर पानी हमारा फ्लो करके बाहर निकालेगा हमारा, इसका मतलब ये हो गया हमारा। समझे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस आपको दोनों को वॉल्यूम बराबर करके लिख लेना, जो भी हमारे सवाल में पूछा जाएगा उसका आंसर निकाल लेंगे। समझ में आ गया आपको, ऐसे वाले सवालों को ऐसे करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट आपको आता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, चलिए वो सवाल नंबर 22 करते हैं। ये भी आपका सवाल दिल्ली पुलिस में ही आपका पूछा गया, मैंने लिख नहीं रखा है। ठीक है, क्योंकि प्रिंट कराने में आपका बहुत पैसा लग जाता है बाबू। ठीक है, इसलिए मैंने हाथ से कुछ सवाल लिख रखा है। ठीक है, प्रिंट कराने का कम से कम आपका 20 रुपये लग जाता है एक वीडियो बनाने के लिए आपका। ठीक है, ओके, तो इसलिए मैंने हाथ से कुछ सवाल लिख लिया है। तो यहाँ पर 22वां नंबर का सवाल क्या कह रहा है, 3 इकाई त्रिज्या का और 8 इकाई ऊंचाई के साथ बेलन के लिए सबसे बड़ी सीधी राड की लंबाई क्या होगा आपका, अगर इसके अंदर रखा जाता है। तो ये इकाई क्या है, या तो सेंटीमीटर में हो सकता है या तो मीटर में हो सकता है, जो भी आपको लेना है, मतलब सेम ही लेना है यूनिट आपको। ठीक है, तो अभी मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताया था फॉर्मूले में आपका, जो आपका ये सिलेंडर जो होता है हमारा, ये आपका इस तरह का आपका सिलेंडर होता है हमारा। ठीक है, होता है कि नहीं होता, आपको होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर कुछ चीजें मैंने आपको बताया था, ये सिलेंडर का हाइट होता है हमारा सेंटर टू सेंटर, ये इसका रेडियस होता है हमारा। ठीक, एक चीज और बताया था, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की दूरी, ठीक है, डिस्टेंस, ये यहाँ से लेकर और ये इसका डायमीटर पूरा, और ये चीज बताया था कि नहीं बताता है। यही जो आपको क्या, आपको सबसे बड़ी हमारा सीधी रेखा होगा हमारा, किसका हमारा, किसका, इस सिलेंडर का सबसे लॉन्गेस्ट हमारा साइड होगा हमारा, लेंथ होगा हमारा ये। ठीक है, ये हाइपोटेनस होता है हमारा। ठीक है, यही आपको पता करना है आपको, ये आपको पता करना है आपको। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, त्रिज्या हमारा 3 मीटर दे रखा है, तो रेडियस हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक बाबू 3, तो ये 3 तो ये भी 3, तो टोटल कितना हो गया हमारा,
रेडियस दे रखा है, डायमीटर टोटल हो गया हमारा कितना आपका 6 हो गया, 3 3 6 हो गया हमारा। हाइट कितना दे रखा है आपका, ये हाइट कितना दे रखा है आपका 8 यूनिट दे रखा है, तो 8 यूनिट लिख लिया। तो लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर 90 डिग्री आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ABC। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो 90 के सामने आपका हाइपोटेनस होता है आपका, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल टू दो साइड और आपका ये और इसका स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर आपका 8 का स्क्वायर फिर प्लस जोड़ दो हमारा 6 का स्क्वायर। ये इसे मैंने आपको करने के लिए बताया ना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर हमारा 36। हमको AC चाहिए ना कि AC स्क्वायर चाहिए, तो रूट में आ जाएगा हमारा, तो 100 आ गया हमारा। कितना आ गया हमारा 100। 100 का स्क्वायर रूट हमारा कितना होता है आपका 10। तो 10 देखो कहाँ पर आपका B वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसा सवाल आपको समझ में आ गया ना। आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई दो साइड दे दिया जाएगा, तीसरा साइड आपको पूछ लिया जाएगा, आपको ये आपको ध्यान रखना है। चलिए वो सवाल नंबर 23 करते हैं। बहुत अच्छा सवाल आपका, ये भी आपका शेप चेंज का ही प्रॉब्लम आपका, ठीक है। यानी कि दोनों का वॉल्यूम बराबर करेंगे। 0.2 सेंटीमीटर मोटाई का और 2 सेंटीमीटर आपका व्यास, व्यास का मतलब होगा डायमीटर, यानी कि इसका रेडियस कितना हो गया आपका हाफ हो गया, तो रेडियस हमारा कितना हो गया वो 1 हो गया। तो जब भी आपका डायमीटर दिया तो उसको रेडियस में कन्वर्ट कर दो, आधा कर दो। सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करना है आपको, जिन्हें पिघला कर हमारा 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर हमारा क्या व्यास वाला हमारा एक लंबा गोलाकार बेलन बनाया गया हमारा। 5 सेंटीमीटर व्यास दे रखा, तो 5 का आधा कितना हो गया हमारा 5/2 लिख दो, तो ये रेडियस हो गया, ये 2.5 लिख सकते हो, ये हमारा रेडियस हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको समझने की चीज, हमारा नहीं भी समझोगे तो भी आपका आ जाएगा आपका। देखो बहुत सारा सिक्का हमारा, बहुत सारा सिक्का हमारा कॉइन हमारा, ठीक है। बहुत सारे सिक्कों को मतलब सेम शेप का हमारा, सिक्कों की संख्या हमारा सेम है, हमारा डायमेंशन वगैरह सब सेम है हमारा। तो मान लेते हैं बहुत सारा सिक्का हमारा, ये सिक्का नंबर 1 हो गया, ये सिक्का नंबर 2 हो गया, सिक्का नंबर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर ये मान लेते हैं डॉट 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 n नंबर ऑफ सिक्का हो गया हमारा। ऐसे बहुत सारा सिक्का, यही सिक्कों की संख्या आपको बताना है। तो इसको आप पिघलाकर, इसको पिघलाकर गलाकर पिघलाकर एक नया शेप बनाया जा रहा है हमारा, एक नया शेप तैयार किया जा रहा है। उस शेप का नाम क्या है बाबू, सिलेंडर हमारा, क्या हमारा बेलन जैसा हमारा। नहीं, बहुत सारे कॉइन को पिघलाकर गलाकर एक इस शेप का हमने तैयार कर लिया। तो इस शेप का हमारा ये हाइट मतलब कि क्या दे रखा हमारा, जब पिघलाकर बनाया जाए तो 12 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई दे रखा है, तो 12 सेंटीमीटर ऊंचाई हमारा इस सिलेंडर का हमारा। और इसका डायमीटर जो दे रखा है यानी कि रेडियस इसका आधा हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू 5/2, ठीक है ना, ओके समझे। तो यहाँ पर हमारा सवाल क्या है, ये जो हमारा क्या है आपका सिक्का हमारा, कितने नंबर आपका सिक्का को पिघलाया जाए हमारा, जो इस डायमेंशन का हमारा ये सिलेंडर तैयार करके दे सके। तो मैंने आपको कहा था शेप चेंज हो रहा है आपका, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर कर दो, जितना पिघलाया जा रहा है जितना वॉल्यूम इसका उतना ही हम बना सकते हैं, सिंपल सा लॉजिक हमारा। तो यहाँ पर ये जो आपका सिक्का हमारा, ये भी आपका क्या आपका इसका थिकनेस वगैरह दे रखा है, ये भी आपका सिलेंडर टाइप का ही होता है आपका, ठीक है। ये भी आपका बेलन का ही आकार का होता है हमारा, ठीक है। तो एक बेलन का हमारा वॉल्यूम कितना हो गया हमारा πr² होता है एक बेलन का, एक बेलन का इतना होता है हमारा। तो n नंबर ऑफ बेलन है तो आपको n से मल्टीप्लाई कर दिया हमारा, बस हो गया हमारा सवाल का आंसर। अब ये इसका वॉल्यूम निकल गया, अब इसके वॉल्यूम को बराबर कर दो हमारा, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा आपका पाई, रेड से लिखता हूँ, ठीक है, पाई रेड वाले मतलब इसका पाई। आर हमारा कितना है इसका हमारा 5/2 हमारा, तो 5/2 आर स्क्वायर है ना, 5/2 को 2 वाली को बाबू, ठीक है। पाई आर स्क्वायर इंटू एच कितना आपका 12 है हमारा। अब इस सवाल का आंसर मिल गया। तो पाई से पाई हमारा कट गया हमारा। और ये जो रेडियस दे रखा है ये क्या का कॉइन का आपका, सिक्के का रेडियस कितना आपका व्यास 2 सेंटीमीटर दे रखा, तो रेडियस हमारा सिक्के का कितना था आपका 1 था, तो 1 का स्क्वायर तो हमारा 1 ही आएगा हमारा, 1 इंटू 1 2 बार लिख लो, ठीक है, स्क्वायर इसलिए 2 बार लिखा। एच हमारा कितना हमारा इसका हमारा एच हमारा ये दे रहा है, ये जो मोटाई ना सिक्के की, ये आपका एच हमारा 0.2, तो 0.2। ये जो सिक्का हमारा कुछ इस तरह का कॉइन होता है आपका, ये कुछ इस तरह आपका ये ऐसे होता है हमारा, ठीक। ये भी आपका सिलेंडर टाइप का आपका बन गया। नहीं, ये आपका रेडियस हमारा जैसे कि ये हमारा रेडियस कितना आपका 1 सेंटीमीटर है हमारा, ये कॉइन हमारा मान के चल रहा हूँ, ठीक है, कॉइन हमारा कुछ इस शेप का। और ये जो हाइट होता है हमारा क्या आपका इस तरह का आपका सिलेंडर नहीं बन गया आपका, ऐसे तो सिलेंडर बन गया मान के चल सकते हो, मतलब ऐसे देखो ऐसे करके आपका ऐसे बनाओगे तो आपका सिलेंडर ही बनेगा आपका ये, ठीक है। ये हाइट हो गया हमारा, ये जो आपका हाइट दे रखा आपका 0.2 सेंटीमीटर, ये 0.2 सेंटीमीटर हमारा, तो सिलेंडर ही हो गया मान के चलना है आपका, ठीक है, ओके। तो इंटू एन का मल्टीप्लाई कर दोगे हमारा, ये एन आपका नंबर ऑफ क्या आपका मिल जाएगा आपका सिक्का। यहाँ पर देखो 5/2 इंटू 5/2 इंटू 12, इसको ऐसे ही रहने दो। अब इसको काटोगे पीटोगे आंसर रहेगा ये 0.2, इसको हटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे 10 आ जाएगा सर, तो 2/10 को उधर ले जाओ, एन की वैल्यू आ जाएगा हमारा, तो 5/, देखो अब इसको काट रहे हैं क्या, काटो इसको 2 से काटोगे हमारा 6 बार में जाएगा हमारा, तो 5 5 6 हो गया हमारा। अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, 5 5 6 डिवाइड बाई 2, और ये हमारा 2/10 है तो आपका 10/2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा रेशियो, ठीक है, समझे। अब और कुछ कट रहा है, 2 से कट रहा है आपका 5 बार में हमारा, फिर 2 से हमारा 1 कटेगा हमारा 3 बार में हमारा,
ठीक है। अब देख लो n की वैल्यू कितना आ रहा है हमारा, 5 25 25 और 5 125, 125 इंटू 3, 125 इंटू 3, 3 पचे 15 का 5, 3 पचे 15 का 5, 3 दूनी 6, एक 7, 3 एक अन्य 3, 375 से क्या आ रहा है हमारा, कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी वाला पार्ट करेक्ट आंसर। ठीक है, एन की वैल्यू कितना आएगा, 375 सिक्का, यानी 375 सिक्का को अगर जो गलाया जाए, पिघलाया जाए, तब हमारा इस शेप का हमारा सिलेंडर आपका डायमेंशन आपका तैयार किया जा सकता है हमारा। ठीक है, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए सवाल नंबर 24 करते हैं। एक बेलन हमारा जिसका स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना मीटर है हमारा, आयतन हमारा इतना मीटर क्यूब, हमारा ये आयतन है तो इसका क्यूब होगा यूनिट हमारा। ठीक है, व्यास और ऊंचाई का अनुपात आपको निकालना है, आपको ध्यान रखना, आपको निकालना क्या, आपको डायमीटर, यानी कि डायमीटर आपका क्या होता है, आपका 2r होता है हमारा, ये डायमीटर का व्यास कितना 2r, और ऊंचाई का अनुपात आपको निकालना है, ये आपको पता करना है कितना होगा हमारा। ठीक है, तो r निकालते हैं और h निकालते हैं, रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो दिया है तो वक्र पृष्ठीय कर्व सरफेस एरिया दे रखा है हमारा 264 मीटर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच होता है ना भाग इसका, 2 पाई आर एच बराबर कितना दे रखा है आपका 264, और वॉल्यूम कितना दे रखा है इतना मीटर क्यूब, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम होता है, ये कितना दे रखा है आपका 924। ठीक है, तो एक काम करो, ये पहला इक्वेशन हो गया हमारा, ये दूसरा इक्वेशन हो गया हमारा, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो डिवाइड करने पर देखो यहाँ से आपका ये आपका एच से एच कट गया हमारा, एक आर से हमारा एक आर कट जाएगा हमारा, पाई से पाई कट जाएगा हमारा, तो यहाँ पर बचा क्या 2/r बच रहा है हमारा, इक्वल टू यहाँ पर ये क्या बचा है 264/924, 264/924, काट भी सकते हो, अभी कट रहा है तो, लेकिन काट नहीं रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर की वैल्यू निकालो, यहाँ पर आपका 264 इंटू आर हो गया 2 इंटू 924 हो गया हमारा, तो आर बराबर कितना हो गया हमारा 2 इंटू 924 डिवाइड बाई 264, इधर आ जाएगा हमारा। अब काटो के पीटो को तो यहाँ से हमारा आर की वैल्यू आ जाएगा हमारा, आर कितना आ जाएगा बाबू, आर की वैल्यू हमारा आएगा हमारा कितना आएगा हमारा 7 आ गया, कितना आएगा 7। अब काटने तो आपको आता ही होगा बाबू। ठीक है, तो ये आर आ गया हमारा, तो या तो इस इक्वेशन में रख दो आर, या तो इस इक्वेशन में रख दो, तो हमारा एच की वैल्यू आ जाएगा। तो पहले वाले में रखते हैं, थोड़ा आपका कैलकुलेशन इजी रहेगा हमारा, वो तो अपने अकॉर्डिंग देखना किसमें कैलकुलेशन इजी है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट कैलकुलेशन, नंबर आपको बड़ा बड़ा दिख रहा है, यहाँ पर रख दो पहले वाले में। ठीक है, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना हमारा 7 है हमारा, एच निकल जाएगा हमारा, किसके बराबर हमारा 264 के हमारा, तो 2 पाई आर एच बराबर 264 हमारा, रख दिया हमने, 7 से 7 कट गया हमारा, बिल्कुल कट गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ एच निकालना है, तो 264 डिवाइड बाई आई कितना हो गया हमारा 2 दूनी 4, ठीक, ये कितना होगा 44 हो गया, कितना हो गया आपका 44। ठीक है, चौवालीस ये कटेगा हमारे कितनी बार में आपका, ये कटेगा बाबू हमारा 6 बार में कटेगा, कितने बार में आपका 6 बार में कटेगा। तो एच की वैल्यू कितना आ गया आपका, एच की 6, तो एच और आर मिल गया, यहाँ पर रख दो, यही रेशो आपको पता करना था आपको। तो एच यानी 2r है, तो आर हमारा 7 है, तो 2r कितना हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 7 हो जाएगा हमारा। एच हमारा कितना आपका 6 है हमारा, अभी रेशो कट रहा है तो काट दो, हमारा 2 से 3 बार में कट रहा है, तो 7/3 आ रहा है हमारा, देख लो कौन सा ऑप्शन है आपका 7/3 इज करेक्ट आंसर। तो 7 और 3 का रेशो आ रहा है आपका सी वाला पार्ट, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए सवाल नंबर 25 सीखते हैं। ठीक है, ये आपका लास्ट आपका सवाल, आपका बेलन का, आपका सिलेंडर का आपका लास्ट सवाल आपका, इससे ज्यादा आपका सवाल आपका घुमा फिरा कर आपका नहीं पूछ सकता आपका, जितना मैं आपको इस लेक्चर में कराया हूँ। तो यहाँ पर एक ठोस बेलन आपका जिसका आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग हमारा 42 दे रखा है। तो ये 42 मीटर क्या दे रखा है आपका, ये योग दे रखा है, जोड़कर दे रखा है, किसका त्रिज्या और ऊंचाई का, यानी कि ये जो 42 मीटर जो हमारा है वो आर प्लस एच का मान है हमारा, ध्यान रखना आर प्लस एच का मान है हमारा। यदि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा इतना दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, कुल का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया इतना है, तो इसका आयतन आपको निकालना है कितना होगा हमारा। तो सबसे पहले आयतन निकालने के लिए आपका आर और एच आपको पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, सबसे पहले आर और एच निकालते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो आर की वैल्यू और एच की वैल्यू ये दोनों जोड़ कर दे रखा है, कितना दे रखा है 42 मीटर, बिल्कुल सही। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान सकते हैं। और क्या दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका 2 पाई आर एच होता है आपका, 2 पाई आर
ब्रैकेट में H प्लस आर होता है हमारा, ये टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा सिलेंडर का। ये कितना दे रखा है हमारा, ये दे रखा है 3696 के बराबर। अब यहाँ पर देखो सॉल्व करो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो H प्लस आर की वैल्यू कितना दे रखा है, दोनों को जोड़कर हमारा 42 दे रखा है, तो 42 हो गया हमारा खत्म। ठीक है, तो 2, अब पाई की वैल्यू कितना देगा, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, यहाँ से आर निकल जाएगा इंटू 42 बराबर 3696। यहाँ से काट लो पीट लो, आंसर आएगा 7 6 42, 6 बार में कट गया हमारा। यहाँ से आर की वैल्यू मिल जाएगा हमारा 3696 डिवाइड बाई, ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइड बाई क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 4, 44 इंटू 6, 44 इंटू 6, 44 इसका हो गया हमारा 6, ये अगर इसके नीचे। अब यहाँ पर इसको जब काटोगे पीटोगे, ठीक है, तो हमारा आर की वैल्यू आएगा 14। इतना तो आपको सिंप्लीफाई करने आपको आता होगा, ध्यान रखना आपको। आर की वैल्यू हमारा आ गया 14, ये क्या है हमारा आर की वैल्यू, ठीक है। आर की वैल्यू निकल गया तो हम निकाल सकते हैं एच का वैल्यू यहाँ पर रखकर। तो आर की वैल्यू हमारा कितना है बाबू, 14 हमारा, ठीक है। और जोड़ने पर हमारा कितना आना चाहिए, 42। तो एच हमको कितना जोड़ा, हमारा 42 आ जाए, हमारा कितना जोड़ 28 जोड़ोगे तो हमारा 42 आ जाएगा, 28 जोड़ोगे तो आपका 42 आएगा। तो एच की वैल्यू कितना हो गया हमारा, ये 28। ऐसे भी कर सकते हो, या इसको 14 को उधर ले जाओगे तो 14 को उधर ले जाओगे तो आपका 42 में से 14 माइनस में जाएगा, तो 42 में से 14 जाएगा, आपका 28 बचेगा एच का वैल्यू। सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो, जैसे कि हमारा ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड से मैंने कर दिया। जैसे हमारा आर प्लस है 14 प्लस एच इक्वल टू 42 ले सकते हो, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 से ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, यानी कि एच की वैल्यू क्या आएगा, 42 माइनस 14 यानी कि 28 आ जाएगा हमारा। या हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं, जो मैंने आपको करके दिखाया एक लाइन में आपका, ठीक है। जैसे आपको अच्छा लगेगा वैसे आपको करो। तो ये सब आपको जो मैं आपको बताता हूँ, ये सब आपको डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। आर और एच मिल गया हमारा, आर मिल गया, एच मिल गया, एच मिल गया 28, आर मिल गया 14। तो यहाँ से आपको वॉल्यूम निकल सकता है आपका। तो वॉल्यूम क्या होता है आपका, पाई यानी 22/7। आर कितना है बाबू, आर कितना 14, तो 14 को लिखेंगे कितनी बार, 2 बार, पाई आर स्क्वायर इंटू एच कितना हमारा 28। काटोगे पीटोगे आंसर आ जाएगा हमारा 7 दूनी 14 2 बार में। अब मल्टीप्लाई कर दो, 22 2 14 28 मल्टीप्लाई कर लेना, हमारा आएगा, हमारा कितना आएगा हमारा 17248। थोड़ा बड़ा मल्टीप्लाई आ रहा है, मीटर क्यूब वॉल्यूम है ना आपका। तो देख लो ऑप्शन में हमारा यहाँ पर है हमारा 17248 सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, ऐसे सवाल को ऐसे बनाएंगे बाबू, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपका जो सिलेंडर का जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहा। तो बाय बाय टाटा।